जय हिंद बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप मैथ्स मैजिक क्लासेस से एकदम लर्न टॉप मैजिक के साथ मैथ्स को बनाने के लिए सीख रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज देखेंगे हम लोग अध्याय 4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको किसी भी अध्याय को स्टार्ट करने से पहले उस पार्ट का आप लोगों को बेसिक हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग है तो वो कहीं भी आपको जो है समस्या नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हमेशा बेसिक से खत्म होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं समांतर श्रेणी। तो इसके कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपको हमेशा कहीं भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, चलो समांतर श्रेणी, समांतर का यह संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा समधन अंतर। ठीक है, समधन अंतर। ठीक है, श्रेणी का मतलब व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित होना चाहिए। सम मतलब क्या होता है, बराबर। अंतर मतलब हाँ, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा हमारा सभी में बराबर अंतर। ठीक है, बराबर अंतर अर्थात हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी सीरीज है, वो हमारा एक बराबर क्रम में होना चाहिए। समांतर मतलब एक बराबर क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे व्यवस्थित, जैसे कि देखते हैं चलो। ठीक है, जैसे कि हम लोग सम संख्या लेते हैं। सम संख्या में क्या हो गया 2 4 6 8 10। क्या यह हमारा समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी तभी बोलेंगे जब सभी में समान अंतर हो और क्या बोलते हैं वो एक निश्चित क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित हो, या बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं 2 और 4 कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 में 2 का यहाँ भी कितना है, 2 का यहाँ भी कितना है, 2 का। तो ये इसमें सभी में कितने का अंतर है, 2 का। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। पहचानने के लिए भी आता है टिक मार्क में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आपको पहचानना आना ही चाहिए। जैसे विषम संख्याओं का लेते हैं तो विषम, ये हो गया हमारा सम। अब लेते हैं विषम संख्या का। विषम संख्या में क्या आ जाएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है? इसमें कितने का डिफरेंस 3, इसमें कितने का डिफरेंस 2, इसमें सब में 2 है। ठीक है, सब में 2 का डिफरेंस है, इसे भी क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं पर। क्या अभाज्य संख्या है हमारे समांतर श्रेणी है? तो हम लोग जब सम संख्या है, विषम संख्या है, तब क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगा, विषम समांतर श्रेणी हो जाएगा, सोचते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 11 17। वे संख्या जो 1 और श्याम से भाग जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ देखो 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 3 और 2 का, 5 और 7 का 2, और 7 और 11 का 4, और 11 और 17 का 6। इस प्रकार से देखोगे यहाँ 3 का तो डिफरेंस सेम है, लेकिन इधर का क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी नहीं है बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये है, ये है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सभी में कॉमन का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी पहचानना आना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ उसका क्या पता होना चाहिए, कॉमन है या नहीं डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और बेसिक चीजें। अब कोई भी समांतर श्रेणी लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, बस आप बेसिक को स्ट्रांग करो, आपको सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो हमारा आता है जैसे 2 4 6 8 10, ये ले लिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला वाला पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से शो करते हैं। ठीक है, ए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। तो कितना है प्रथम पद, 2। उसके बाद आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या को n से शो करते हैं। पदों की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। कितने पदों की संख्या कितना है, 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया पदों की संख्या। उसके बाद आता है सर्वांतर अर्थात सभी में समान अंतर। सर्वांतर को डी से शो करते हैं, ये सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, डी से। तो हमारा सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो सर्वांतर मतलब सभी में कॉमन डिफरेंस। अगर छोटा संख्या है तो हम लोग देखकर बता सकते हैं सभी में कितना अंतर है। लेकिन मान लो बट्टा वाला आ गया, वर्गमूल वाला, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, द्वितीय पद माइनस
प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, फार्मूला ये लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर दो लगातार पद दिया है तो आप कहीं भी डी निकाल सकते हो, सर्वांतर निकाल सकते हो। दो लगातार पद आपको सिर्फ आगे वाले में पीछे वाले को माइनस करना है, आगे वाले में पीछे वाले को माइनस करना है। अगर दो, जैसे कि बोल दिया गया है चौथा पांचवा पद, आपको बोला है कि चौथा पद इतना है, पांचवा पद इतना है, तो पांचवें में चौथे को माइनस कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि द्वितीय पद ही मिलेगा तभी करेंगे, प्रथम पद मिलेगा तभी करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ किसी में भी दो लगातार पद होना चाहिए, जैसे 6 और 8 है तो 6 और 8 में माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सर्वांतर। उसके बाद आता है हम लोगों का और क्या मिलेगा, एल, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब लास्ट पद, इसको एल से शो करते हैं, कितना है 10। ठीक है, इसके बाद और एक आता है, जैसे कि मेरे को पूछा गया कि तीसरा पद कितना है, तीसरा वा पद कितना है, तो इसे बोलते हैं हम लोग वा पद, वा पद, इसको ए एन से शो करते हैं। ठीक है, ये बस पता होना चाहिए। उसके बाद खत्म, वा पद। वा पद माने वा का मतलब यही है कि यहाँ कोई भी नंबर, कोई भी पद को पूछेगा, जैसे कि पूछा गया तीसरा वा पद कितना है, तो तीसरा वा पद कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा एस 3, एन की जगह 3। ठीक है, एन की जगह 3 आ जाएगा, तो इसको एन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना है, तीसरा वा पद पूछा गया तो कितना आया 6। ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका एक फार्मूला आता है, इन सब को मिलाकर एक फार्मूला बनता है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है। ठीक है, आपको कुछ भी निकालना हो, श्रेणी हमेशा आपको ये 4 रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रहेगा, 4 में से एक को छोड़ेगा, उसी को निकालना रहेगा। 3 का मान दिया रहेगा, एक को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर चारों को दे दिएगा तो निकालोगे क्या ठेगा, तो चलो। ठीक है, अब इसी का एक और होता है, जैसे मान लो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद भी इसी के इक्वल होता है, अर्थात ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोनों को फार्मूला एक वही है। अगर आपको पद पूछा गया है तो इसको करोगे, और अंतिम पद दिया है तो इसको करोगे। ठीक है, चलो पता चलेगा। और भी एक चीज़ और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको देखोगे और पहचान जाओगे कि क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा कोई भी पद है, श्रेणी का एक क्रम होता है, श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इस श्रेणी के आधार पे बनता है। ठीक है, प्रथम पद को ए, प्रथम पद के लिए ए, द्वितीय पद के लिए ए प्लस डी, तृतीय प्लस के लिए ए प्लस 2d, 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। हाँ, जो सोच रहे वही है। ठीक है, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ऐसे करके जाते जाते हैं। अब आपसे पूछा गया कि छठवां पद कितना है, कौन सा पद, छठवां पद, छठवां पद कितना है, छठवां पद कितना है, तो आप लोग क्या करोगे, बस डी को एक कम कर देना। छठवां पद कितना है बोलेगा तो ए प्लस 5d, 1 2 3 4 5 6, तो ये है गया हमारा छठवां पद। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां पद। आपको सिर्फ डी को एक कम करके लिखना है। ठीक है, सिर्फ एक, कितना का भी पूछे, मान लो अब आपसे पूछा गया, अब देखना कैसे बनेगा। ए का 91वां पद कितना है, मतलब आपको पूछेगा 91वां पद कितना है, 91वां पद, और आपको एन पता है। ठीक है, 91वां एन ही यही आ गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको सीधा बोलोगे ए 51 इक्वल टू, ए 51 मतलब 91वां पद, ए प्लस एक कम कर दो, कितना हो गया 50d, खत्म। ठीक है, यही रहेगा। अब डी के जगह डी के वैल्यू रखना है, ए की जगह ए का। ठीक है, तो चलो इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं। चलो, हमारा समांतर श्रेणी का जो बेसिक कंप्लीट है, ये क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब पता ही होना चाहिए। ठीक है, और एक फार्मूला, ठीक है, मात्र एक फार्मूला। ठीक है, पद ज्ञात करने का है। तो चलो, प्रश्नावली का हमारा पहला है, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए है। पहला जैसे कि टिक मार्क का हो गया, खाली स्थान हो गया, ये आपके लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा 3/2, 3/2, 1/2, 1/2, माइनस 1/2, 3/2। इसका हमको प्रथम पद बताना है, इसका हमको टिक मार्क है, प्रथम पद बताना है और हमको सर्वांतर बताना है। ठीक है, तो प्रथम पद कौन सा है, 3/2, 3/2, ये हो गया ए। ठीक है, ए
ठीक है। उसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है, दो लगातार पद पता हो तो आगे वाले में पीछे वाले को माइनस, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं तो 1/2 माइनस 3/2, ये दोनों कॉमन है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/2, इसमें कर दो कितना आ जाएगा हमारा 2/2, माइनस में तो क्या आ जाएगा हमारा -1, तो डी क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डी सर्वांतर। सर्वांतर कितना आ गया -1, तो हमारा 3/2 और -1 दिया है, वही आंसर है। ध्यान रखना जो पहले पूछे, जैसे प्रथम पद को पहले पूछा है तो प्रथम पद को पहले ले लेना, जैसे कहीं पे लिखा होगा 3/2 -1, और कहीं एक ये हो गया ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी मान लो दिया है -1/3/2। यहाँ गलती नहीं करना, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे ही आता है। देखो यहाँ क्या लिखा है 3/2 -1, और यहाँ ये रहने के लिए तो दोनों वही है, लेकिन आपको देखना है कि किसको पहले पूछा है, प्रथम पद को पहले पूछा है तो ये आंसर होगा, और सर्वांतर को पहले पूछा रहेगा तो ये आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, टिक मार्क्स का और खाली स्थान, ठीक है। चलो हम प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी श्रेणी 9 5 1 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, इसमें का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 10वां पद। तो आप लोग सॉल्व में लिखना, सबसे पहले जो हमेशा करते हैं दिया है, तो दिया है क्या क्या दिया है, प्रथम पद बता सकते हो, हाँ, तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है हमारा 9। सर्वांतर बता सकते हो, सर्वांतर क्या होता है, समांतर श्रेणी है बोला है ना, समांतर श्रेणी किसी में द्वितीय में प्रथम को माइनस कर दो, ठीक है। तो सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 - 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4, माइनस में, ध्यान रखना ये नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, माइनस में आएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें एन क्या है, एन कितना है, एन व पद मतलब पदों की संख्या कितना है 10, यही है हमारा एन, ठीक है। हमको क्या निकालना है 10वां पद, अर्थात A10 की वैल्यू कितना है ये पता होना चाहिए। आपको क्या निकालना है ये भी पता होना चाहिए, आपको पता ही नहीं रहेगा क्या निकालना है तो निकालोगे क्या। तो चलो ठीक है, इस प्रकार से हमारा फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा A10। तो A10 के लिए आप लोग क्या करोगे, A+n-1 इंटू डी, वही करोगे, नहीं करना है, ठीक है। आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो 10वां पद तो श्रेणी का क्या होता है A+D A+, हाँ, तो 10वां पद है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक कम कर दो, तो A+9D डायरेक्ट। 10 है तो एक कम करना है डी को, रख दो वैल्यू, ए कितना है हमारा 9, इधर रहेगा ये 10, और 9 का 9, डी कितना है हमारा -4, 9 का 9, 4 निया 36, माइनस में आएगा, ठीक है। 36 में माइनस करो कितना आ जाएगा 28 माइनस, ठीक, कंप्लीट। 36 27 बचेगा, ये कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, समांतर श्रेणी 100 70 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 40वां पद, ठीक है, एकदम सरल। देखो 2 मिनट दिया है क्या, प्रथम पद ए बराबर 100, ठीक है, सर्वांतर डी बराबर द्वितीय में प्रथम को माइनस कर दो, 70 माइनस 100 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस में, ठीक है। और एन दिया है 40, हमको क्या निकालना है 40वां पद, ए 40वां निकालना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो निकालोगे वरना ठेंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा पद निकालना है 40वां पद, तो ए 40 बराबर क्या हो जाएगा A+40 का एक कम कर दो 39D, ठीक है। ये सिर्फ मैथ्स मैजिक क्लासेस वालों को पता है ये, ठीक है, बाकी सब तो फार्मूला वाले हैं, ठीक है। आपको फार्मूला कब करना है यूज, जब एन का मान पता ना हो, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 100 प्लस 39 को 39, डी की वैल्यू बताओ कहाँ है, ये -30, चलो मल्टीप्लाई कर दो उसका 100, माइनस में आएगा
3 या 27, 3 तिया 9 और 2 11, और ये 0 का 0, इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 कम करना है तो 1070 माइनस में ये आ गया हमारा 40। कितना टाइम लगा, तो चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। चलो समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, nवां पद। संख्या नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम इजी। सॉल्व, जो जो पता है वही हमेशा करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, a बराबर 1/9, क्या d निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। समांतर श्रेणी है, 2 पद दिया है लाइन से, द्वितीय में प्रथम को माइनस कर दो तो द्वितीय कितना है 4/9 और प्रथम कितना है 1/9। ये द्वितीय दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 - 1/9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। सर्वांतर क्या आ गया, ये हमको क्या ज्ञात करना है, nवां पद, क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। देखो यहाँ पे nवां पद पूछा है ना, n का मान पता नहीं, यहाँ फार्मूला रखो, ठीक है। लेकिन अगर इसका मान पता है तो फार्मूला नहीं रखना है, डायरेक्ट मान दो, ठीक है, शॉर्टकट। चलो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n का a + n - 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा 1/9, यहाँ इसी को निकालना है, ठीक है। n का मान नहीं पता, n को छोड़ दो, ठीक है, 1 का 1, डी कितना है हमारा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, a प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3n होगा, 1/3n ये, और इसका क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब आपको सब में उभयनिष्ठ निकाल कर कॉमन करना है, ठीक है, सब में कॉमन निकालना है, कॉमन करना है सबको। तो कैसे करते हैं, ये वाला लघुत्तम, ये 9 3 3 एक साथ करते हैं सीधा, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 का 3, इसको ये भी कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक बार और, तो क्या आएगा 3 तिया 9। तो सभी का कॉमन क्या निकलेगा हमारा 9, सभी का कॉमन 9। ये अब इसमें क्या करते हैं, 9 को जहाँ जो जो ऊपर में है उससे गुणा करेंगे, उससे गुणा करेंगे, और नीचे में जो है उससे भाग करेंगे। इसको मैंने अलग से बताया हुआ है, आगे का वीडियो आगे की क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। जो लोग अभी आए हैं वो लोग जरूर देखना, ठीक है। अब जो कॉमन निकला है हमारा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और नीचे से डिवाइड करना है। जैसे 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 का 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9, और नीचे में कितना है 3, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा 3n। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, इसमें भी वही आएगा 9 एकम 9, और 3 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, तो इस प्रकार से ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा n बराबर आ जाएगा, ये देखो नंबर तो घटा दो 3n - 2/9, और यही क्या है हमारा nवां पद, ठीक है, यही है हमारा nवां पद। चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, 7वां है, ठीक है। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। अंतिम पद कितना है 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी दिया गया है, लेकिन इसका हमको अंतिम पद दिया है। कौन सा पद, अंतिम पद, और हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या अर्थात n। तो चलो देखते हैं कैसे हल करेंगे। सॉल्व दिया है, क्या दिया है, जो जो मिला है उसको देख लो, ठीक है। प्रथम पद a बराबर दिया है 8, सर्वांतर निकाल सकते हैं जरूर, क्या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 में -8 करो तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका अंतिम पद दिया है, अंतिम पद का l, अंतिम पद इक्वल टू 218। हमको क्या निकालना है n, ये हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है, तभी निकाल पाओगे, वरना। चलो तो फार्मूला हम तो जानते हैं, चाहे n का हो मतलब वापद निकालना हो या फिर अंतिम पद, दोनों का फार्मूला क्या है वही है। तो यहाँ आपको बस l लिखना है, n की जगह पे क्या लिखना है, हाँ ठीक है। l की वैल्यू कितना है 218, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू नहीं पता छोड़ दो, d की वैल्यू 7। आपको हमेशा इसमें से सबको दिया रहेगा, एक तो छूटेगा,
हमेशा एक ही छूटेगा, उसी का आपको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ n छूटा है, बाकी सबका बता दिया हर क्वेश्चन में। ठीक है, 218 इक्वल टू 8 प्लस इसको तोड़ देते हैं 7n माइनस 7। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस 7n और ये 218, 1 को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 218 प्लस में है, इधर आया तो माइनस 7n। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 217 इक्वल टू 7n। ठीक है, 7 को पश्चांतर करते हैं, 21/7 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड n, 7 दिया 21, 7 एकम 7, 31 इक्वल टू n। पदों की संख्या कितना है जी, n। ठीक है, चलो नोट करो। हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। समांतर श्रेणी 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। क्या निकालना है हमको, ऐसा कौन सा पद है इसमें से कि वो शून्य हो, उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कौन सा पद रहेगा जो शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ चलो देखते हैं, देखने में थोड़ा अजीब, अब देखो मैजिक सॉल्व। ठीक है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद 27, सर्वांतर निकाल सकते हैं, द्वितीय माइनस प्रथम, यही होता है। हाँ, आगे वाले में पीछे वाले, तो कितना हो जाएगा 3। सही है, -3, इसको नहीं छोड़ना है, छोड़े मतलब खत्म। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, मतलब क्या बोल रहे हैं हमको, मान लो ऐसे इस श्रेणी का जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, शून्य आएगा, कहीं ना कहीं शून्य आएगा। तो ये शून्य जो है कौन से स्थान पे है उसको बताना है। तो इस प्रकार से हमारा कहा जाए तो अंतिम पद क्या बन जाएगा, अंतिम पद l इक्वल टू हमारा आ जाएगा शून्य, क्योंकि हमको बताना है कि ये शून्य कौन से स्थान में है। तो हम लोग करते करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, शून्य तक ही जाएंगे, क्योंकि उससे उधर का तो हमको मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा अंतिम पद क्या बन जाएगा, शून्य। हमको निकालना है n। ठीक है, चलो फार्मूला में रख देते हैं। कौन से फार्मूला में, l वाले में। क्यों, अंतिम पद पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक l क्या है हमारा 0, a क्या है हमारा 27 प्लस n माइनस 1, और ये क्या है d कितना है हमारा -3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 3n माइनस में आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का प्लस 3। ठीक है, 27 और 3 30, 27 और 3 30 हो जाएगा, और यहाँ -3n, इस -3n को पश्चांतर करते हैं तो +3n इक्वल टू 30। माइनस को इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्लस बन जाए, 3n को कर रहे हैं। ठीक है, ताकि प्लस बन जाए। n इक्वल टू 30/3, 3 एकम 3, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 10। और कौन सा पद शून्य होगा, 10वां पद शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज का क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में देखेंगे। आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आगे लेवल का हो, ये लेवल 1 है तो वो अगला लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। बेसिक को बस आपको स्ट्रांग करते रहना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।